अजीज नाज़रीन ग्रामी, आज हमारा जो दूसरा मौजू वो तकसीरियत यानी प्लुरलिज्म के नाम से है। यानी हम इसको तनकीद के मैदान में माबा जदीदियत के तनाज़र में देखेंगे कि तकसीरियत क्या है, कसरत क्या है, प्लुरलिज्म क्या है, और इसको आज अपने मौजूदा मुआशरे में क्या किस मिसाल के ज़रिए इसको समझ सकते हैं, या वो कौन सी ऐसी मिसालें हैं या रोज़मर्रा एक्टिविटी या सरगर्मियाँ हैं जिनकी बुनियाद पर हम इस मौजू को बआसानी समझ सकते हैं। हम आज इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। आपके सवालात की रोशनी में हमारा जो आज का मजमूई मौजू प्लुरलिज्म यानी तकसीरियत के हमारे में सामने आता है। यानी तकसीरियत कसरत के मानों में है, यानी कसीर सकाफत, कसीर लसानियात, मुख्तलिफ मज़ाहब का इकट्ठ, मुख्तलिफ नज़रियात, कसीर ख्यालात और कसीरुल मज़ाहब के हामिल अफराद का एक जगह, एक हिते और एक रियासत में मिलकर रहना और अपने वो तमाम तजादात को एक साइड पर रख कर एक नारा बुलंद करना जो आपस में यूनिटी, इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ देते हैं, वो माबा जदीदियत के तनाज़ुर में हमें तकसीरियत या प्लुरलिज्म के नाम से सामने आती हैं। यानी इसकी अब तारीफ देख लें तो हमारे पास सादा लफ्ज़ में मुख्तलिफ नकादों की राय की रोशनी में आती है कि दो या दो से ज़्यादा मतन या ख्यालात या नज़रियात वगैरह को एक में जम करना वो तकसीरियत या प्लुरलिज्म के हक में दलील देते हैं। इसको मज़ीद सादा लफ्ज़ में अगर बयान करना चाहूँ तो एक ही मुआशरे में मुख्तलिफ किस्म के लोगों का वजूद जिनके अकायद और नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं मगर वो एक बात पर मुत्तफिक होते हैं और मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करते हैं, वो तकसीरियत के मानों में हम ले सकते हैं। या इसको मज़ीद सादा लफ्ज़ों में कह लें कि मुख्तलिफ ग्रोहों या ग्रुपों का एक जगह मिलकर रहना और ज़िंदगी बसर करना वो तकसीरियत या प्लुरलिज्म के मानी में हम ले सकते हैं और कह भी सकते हैं। तो इस हवाले से ये चीज़ वाज़ेह होगी कि उस मुतज़ाद का ख़त्म करना जो हमारे यहाँ लिसानी, मजहबी, नज़रियाती, सियासी, सकाफती, रंगो नस्ल जितने भी ये तजादात मौजूद है उन तजादात को एक साइड पे करना, नज़रअंदाज कर देना और एक यगानगत को, इत्तेहाद को, यूनिटी को फ़रोग़ देना वो इसके हिस्से में आ सकती हैं। यानी इसका अगर मुतज़ाद देखें तो मुतलक अनानियत यानी फ़र्द वाहद का जो निज़ाम था, बाशी निज़ाम था, वो तकसीरियत के मुतज़ाद या अपोजिट हमारे सामने आता है। तो ये चीज़ वाज़ेह होगी हमारे सामने कि एक जगह पर रहने वाले मुख्तलिफ नज़रियात के लोगों का अपने तजादात को फोकियत ना देना बल्कि इत्तेहाद और यूनिटी को फ़रोग़ देना, ये क्या है बुनियादी तौर पर तकसीरियत या प्लुरलिज्म के नाम से आती है। जैसे अगर पाकिस्तान की मिसाल है तो पाकिस्तान के हवाले से देखें तो एक 14 अगस्त या 23 मार्च अक्सर एक नारा या एक तराना भी गाया था, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। और तो वो क्या है, इस मिसाल में देखें तो इस परचम के साए तले मुराद क्या, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो बलूची है, चाहे वो पठान है या पंजाबी है, पश्तो है, कोई भी है, वो क्या है इस परचम के नीचे एक इत्तेहाद की अलामत है। ये क्या है तकसीरियत, जो कि हकीकत में है नहीं। यानी मुख्तलिफ नज़रियात और ख्यालात के हामिल अफराद का एक जगह रहकर बगैर किसी तफरीक के ज़िंदगी बसर करना तकसीरियत या प्लुरलिज्म कहलाता है। कसीरुल मज़ाहब के हामिल अफराद का एक हिताब, एक रियासत में रहकर ज़िंदगी बसर करना, इत्तेहाद को फ़रोग़ देना वो तकसीरियत या प्लुरलिज्म है। लिसानी तजादात होने के बावजूद लोगों को बगैर किसी तफरीक के एक ज़ुबान को फ़रोग़ देना, इत्तेहाद कायम करना वो प्लुरलिज्म या तकसीरियत कह सकते हैं। गो कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं है। हकीकत के मानों में देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये तकसीरियत का बुनियादी नुक्ता था पर हकीकत में इस पर अमल दरामद वो नहीं है। अब इसकी सादा सी मिसाल है ना, यहाँ पर ज़्यादातर क्या है वो डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी क्या है वो तजाद है। हमारे यहाँ देखें कानून के मुताबिक उर्दू ज़ुबान कौमी है पर है नहीं, ये तजाद, ये डाइवर्सिटी है। जबकि इस चीज़ को ख़त्म करके एक बात को, एक मंजर को और एक नुक्ते को, एक कानून को लागू करना और सारे के साथ चाहे वो अमीर है, गरीब है, जो भी है, जिस मज़हब से उसका ताल्लुक है, उन सब का एक बात पे मुत्तफिक होना तकसीरियत के हक में दलील
आ सकती है। यानी कसीर नवैयत के मसाइल के हामिल अफराद का इंसानियत को फ़रोग देना, इंसानियत के मद्दे मुकाबल खड़े ना होना, बल्कि इंसानियत के हक में एक नारा बुलंद करना, और सिर्फ कानून जो मर्जी हिस्से में रियासत कायम करती है उसकी अमल दरामद करना, वो तकसीरियत प्लूरलिज्म की उम्दा मिसाल हमारे सामने थी। अगर देखा जाए तो इस वक्त कनाडा और बरतानिया तकरीबन इस बात की गवाही देते हैं कि वहाँ पर क्या है वो तकसीरियत, मुख्तलिफ मज़हब के लोग वो अपने तजादात नहीं बल्कि वहाँ पे कायम करदा कानून को फॉलो करते हैं, एक बात पे मुत्तफिक होते हैं। अब देखिए पाकिस्तानी निज़ाद वो भी वहाँ पे क्या है वज़ीर आज़म बन गया है, मेयर बन गया है। पाकिस्तान का गुजरावाला का रहने वाला जो बंदा था वहाँ का रग्बी का मेयर बना था। ये वो क्या है तकसीरियत की उम्दा मिसाल, जिसका नाम डॉक्टर जेम्स शेरा भी है। इंडिया का एक बंदा वहाँ पे क्या है एक हाई लेवल पोस्ट जिसे पार्लियामेंट में कहते हैं पार्लियामेंटेरियन बना, वो भी क्या है तकसीरियत की कसरत या प्लूरलिज्म की उम्दा मिसाल मिलती है, जो कि माबा जदीद के तनाज़ुर में हमारे सामने ये आ जाती है। यानी कॉलोनियल जो निज़ाम है, मेट्रोपॉलिटन का जो निज़ाम है, वो इसकी मिसाल क्योंकि वहाँ पर वो कायम है, और बड़े शहरों में यही चीज़ हमें मिलती है। यानी एक रियासत और खित्ते में जो आयद है उस पर अमल दरामद करें, जो एक कानून, एक नारा और एक नज़रिए की बात वो करते हैं। यानी इसको हम क्या कहते हैं माबा जदीदी भी कह सकते हैं, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से है। यानी मरकजियत क्या है वो ला मरकजियत में तब्दील होती जा रही है। फर्द वाहद की बजाय वो पूरी कौम में एक चीज़ क्या है वो हो गई है, वो क्या है वो तकसीरियत। यानी पहले फर्द किसी तख्लीक का सबब था, मगर आज क्या है वो समाज है, मुआशरा है, सोसाइटी है। सोसाइटी क्या है ये तकसीरियत है, और हमें इस बात की वजाहत ये उम्दा अल्फाज में मिलती है। अजीज तलबा तलिबात, ये था हमारा आज मुख्तसर मौजू। इस हवाले से कोई आपका सवाल हो माबा जदीदी के तनाज़ुर में, आज हम इसको जाना और पहचाना है। कोई सवाल आपका हो तो सवाल कीजिएगा, इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।